Hello, welcome to our English class today. Today we are going to discuss some basic sentences of English that we use in our daily life. अच्छा लगा ना सुन के? ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा जब आप डेली लाइफ में इन इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज में लाएंगे ताकि हमारी फ्लुएंसी इंग्लिश की अच्छी हो जाए। उसके लिए क्या करना है? बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस की डेली प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो आइए आज हम तैयार करेंगे 15 ऐसे सेंटेंस जो हम डेली यूज में बोल सकते हैं। आप इन्हें बोलिए अपने घर पे, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ और इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मम्मा बोलते हैं ना बाबा, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, कैसे करेंगे उसको? आई एम हंग्री। जब भूख के लिए हम क्या यूज करते हैं? हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे खाना दे दो, प्लीज गिव मी फूड, है ना? आई एम हंग्री। नेक्स्ट, मुझे प्यास लगी है। अब भूख किस में चेंज हो गई? प्यास में। अब मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। मम्मी मुझे प्यास लग रही है ना? तो अब हम क्या बोलेंगे? प्यास के लिए हम यूज करते हैं वर्ड थर्स्टी। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, प्यासा कौआ, है ना? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्स्टी क्रो, यानी प्यासा कौआ। आई एम थर्स्टी। मेरे को प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी। तो जब आपको भूख लगेगी आप क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री। और जब प्यास लगेगी आई एम थर्स्टी। ठीक है। नेक्स्ट, मुझे बाहर जाना है। हम कहते हैं ना, मम्मा चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बाहर जाना है। आई वॉन्ट टू गो आउट, है ना? क्लास से भी आपको कई बार बाहर जाना होता है, तो मैम आई वॉन्ट टू गो आउट। लेकिन यहाँ पे आपका कोई रीजन होना चाहिए बाहर जाने के लिए, ऐसे ही नहीं जा सकते। लेकिन जब भी बाहर जाना है तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ? टू गो आउट, बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी समस्या बड़ी सुनने में आती है ना? मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगली बार जब आप मेरे पास आओगे तो आप मुझे ये इंग्लिश में बोलना, ठीक है? तो मेरे पेट में दर्द है। आई हैव अ स्टमक एक। एक मतलब दर्द। जब ये हेड में होता है तो बोलते हैं हेड एक। जब पेट में होता है तो क्या बोलते हैं? स्टमक एक। पेट को स्टमक बोलते हैं ना, तो स्टमक एक। आई हैव अ स्टमक एक। मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। नेक्स्ट, मुझे पिज्जा पसंद है। आई लाइक पिज्जा। यहाँ पे पिज्जा की जगह कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस सेम रहेगा, यहाँ वर्ड चेंज हो जाएगा। आई लाइक गुलाब जामुन, आई लाइक चपाती राइस, है ना? आई लाइक कढ़ी चावल। अपना फेवरेट डिश लिख सकते हो, अपना फेवरेट फ्रूट लिख सकते हो। आई लाइक मैंगो, आई लाइक एप्पल। इस तरीके से एक सेंटेंस से मल्टीपल सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट, मुझे नींद आ रही है। ऐसा बहुत होता है ना हमें कि हम कभी बैठे होते हैं, हमें नींद आने लग जाती है, तो हम दूसरे को क्या बोलते हैं? कि मुझे तो नींद आ रही है, आज बड़ी नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है ना? ऐसा हो जाता है ना? देखो मुझे आने लगी। नींद की बात करो और नींद आने लग जाती है, क्या कमाल की बात है ना? मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। जो हर वक्त नींद में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपी हेड। ये तो हर वक्त सोता रहता है। ऐसे होते हैं ना कई बच्चे जो बैठे बैठे, मैम अगर पोएम पढ़ा रही है तो भी उनको नींद आ रही है, मैम स्टोरी सुना रही है तो भी नींद आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लीपी हेड, जिसको हर वक्त नींद आती रहती है। तो स्लीपी किसके लिए? नींद आने को। आई एम फीलिंग, मुझे कैसा फील हो रहा है? अभी नींद का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, तो आई एम फीलिंग स्लीपी। कई बार हम कहते हैं ना, मुझे भूख सी लग रही है ना? भूख सी लग रही है, भूख जैसी फीलिंग लग रही है, तो आई एम फीलिंग हंग्री, है ना? भूख सी लग रही है, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। सबकी मम्मी अच्छी होती है ना? क्योंकि हम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। आज जाके मम्मी को बोल देना, माई मदर इज वेरी नाइस। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। अगर हम बोलते मेरी मम्मी अच्छी है, बहुत नहीं लगाते, तो क्या होता? वेरी अड़ जाता। माई मदर इज
नाइस। लेकिन मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, तो माई मदर इज वेरी नाइस। क्या बोलेंगे? माई मदर इज वेरी नाइस। नेक्स्ट, मुझे बाथरूम जाना है। ये भी हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं ना, कि मुझे बाथरूम जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम। मैं कहा जाना चाहती हूँ? बाथरूम में। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ टू द बाथरूम, बाथरूम में, है ना, बाथरूम को। आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम। नेक्स्ट, मैं तुमसे नाराज हूँ। आप सब में फाइटिंग होती रहती है ना, गुस्से नाराज हम होते रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड को जब हम उससे नाराज हो जाएंगे? आई एम एंग्री विद यू। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूँ, है ना। जब हम बात नहीं करते, ऐसा होता है दोस्तों में आपस में, कभी कभी पेंसिल को, कभी रबड़ को लेके लड़ाई हो जाती है ना, होता है ना ऐसे। तो हम क्या बोलते हैं? मैं तुमसे नाराज हूँ। अगली बार हिंदी में नहीं बोलना, ट्राई इन इंग्लिश, आई एम एंग्री विद यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता है, या फिर बोलते हैं मैं जानता हूं या जानती हूं। मुझे पता है, उसको क्या बोलेंगे? आई नो। आई नो, मुझे पता है, या फिर मैं जानता हूं। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड मैंने नीचे लिख दिया, मैं नहीं जानता। अगर या तो मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं, या मुझे नहीं पता, है ना, तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई नो, मुझे पता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, है ना। नेक्स्ट, क्या तुम जानते हो? डू यू नो। आई डोंट नो, डू यू नो, क्या आपको पता है? डू यू नो? नो। ओके, आई ऑल्सो डोंट नो। नेक्स्ट, हम पूछते हैं ना क्या हुआ, हमारा दोस्त ऐसे सैड बैठा है ना। कोई सैड दोस्त आएगा मेरा इधर? कोई सैड दोस्त जो सैड सी शक्ल में आज? कम हियर, कम हियर। यस माही, कम हियर। सैड आना है, सैड, तो सैड, यू वेरी सैड, सैड। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड माही? क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग। व्हाट हैपेंड माही? ऐसे पूछते ना, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे दोस्त? आज क्या हुआ, है ना। तो क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंड। अभी मैं नाराज, मैं मतलब परेशान हूं, तो आप क्या पूछोगे? क्या? जोर से बोलो। व्हाट हैपेंड? नथिंग, आई एम फैंटास्टिक। ओके, नेक्स्ट, मैं नहीं जानता आपका हो गया, क्या हुआ हो गया। लेकिन जब कोई बात चल रही है, कोई काम चल रहा है ना, और तब हमें पूछ रहा है क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। 3-4 बच्चे मिलके खुसर खुसर कर रहे होते हैं, तो एक और आता है ना, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, पूछता है ऐसे क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है ना। तो क्या बोलोगे? व्हाट्स हैपनिंग। बोलिए पीछे, व्हाट्स हैपनिंग। समझ गए? ये जो सब कुछ पढ़ाया, समझ गए? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस मैम, नो मैम नहीं पूछ रही हूँ। गॉट इट, अंडरस्टूड, इसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ये सब कुछ समझ गए? मैं अगर आपसे पूछूंगी, समझ गए? गॉट इट मतलब समझ में आ गया, गॉट इट, गॉट इट, यस, यस गॉट इट। अंडरस्टूड, यस मैम। Understood? Yes. Understood the topic? Yes. You will practice this at home? You will practice this? Yes, we will practice, है ना, क्योंकि practice makes everyone perfect, है ना। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा इजी हमें हर चीज लगेगी, और सब कहेंगे इतना बढ़िया स्पोकन इंग्लिश कैसे आपका, इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।